हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक व्यक्ति था जो बड़ा प्रसन्न रहता था और जब लोग उससे पूछते थे कि तुम कहाँ रहते हो तो वह बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहता था, मैं बस्ती में रहता हूँ, मेरा घर बस्ती में है। बाल बच्चे कहाँ हैं? कहता था बस्ती में। तुम्हारी शादी कहाँ हुई? कहता था बस्ती में। तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? बस्ती में। ऐसे ही कई वर्षों बीत गए। अब उससे पता चलने लगा कि बहुत सारे लोग जो बस्ती में रहते थे कब्रिस्तान में चले गए। फिर वह अनुभव करने लगा कि जहाँ मेरा घर है वो बस्ती नहीं, उजड़ती है। जहाँ मेरे बाल बच्चे हैं वहाँ अब बस्ती नहीं, उजड़ती है। जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, अब बस्ती नहीं, उजड़ती है। असली बस्ती कब्रिस्तान की तरफ है। इसलिए हम जिसे बस्ती कहते हैं वो वास्तव में बस्ती नहीं, उजड़ती है। जब आप बस्ती और उजड़ती को एक साथ देख सकें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ आज तक कोई बस्ती नहीं बना पाया। बस्ती हमेशा उजड़ती। आज हम इस पर चिंतन करें। 40 का काल राखबुद के बाद का शनिवार 8 मार्च 2025। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्याएं 9 से 14। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 तक। कृपा पाने का मार्ग क्या है? हम आशीष और कृपा के योग्य कैसे बने? संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 17 और उसके आगे प्रभु का वचन कहता है कि संहिता मूसा के द्वारा आई, लेकिन सत्य और अनुग्रह ईसा के द्वारा। हम कैसे जाने कि सत्य का मार्ग नियम से जुड़ा हुआ है? शास्त्र क्या कहते हैं? सच्ची धार्मिकता क्या है? हम कैसे निश्चित रूप से जाने कि कृपा का मार्ग क्या है? क्या हम कृपा की दशा में हैं या कृपा की दशा में नहीं हैं? धर्मशास्त्र जो सत्य को प्रकट करता है, धर्मशास्त्र जो सत्य को प्रकट करने वाली ग्रंथ है, हमें सच्ची धार्मिकता के बारे में बताती है कि सच्ची धार्मिकता क्या है। सच्ची धार्मिकता वही है जो सही है, जो सत्य है। सत्य का मार्ग, सही रास्ते पर चलने का मार्ग जो कठिन है। सत्य और अनुग्रह ईसा के द्वारा आई। 40 के समय हम इसी पर चिंतन करते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक मनुष्य सत्य के मार्ग पर चल सकता है, ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है और कृपा की दशा में रह करके जीवन बिता सकता है। जो व्यक्ति 10वीं क्लास में फेल हो गया, वह हमेशा हाई स्कूल के विद्यार्थियों से कहेगा कि 10वीं पास करना बड़ा कठिन है। जो तैर नहीं सकता, तैरना नहीं जानता, उसे पूछा जाए तो वो कहेगा तैरना बहुत मुश्किल है, डूब जाओगे। इसलिए ऐसी दशा में जब हम यह अनुभव करते हैं कि इस जीवन में, संसार में सत्य के साथ जीना, अच्छाई और सच्चाई के साथ जीना बड़ा कठिन है। ईसा हमारे बीच आए, हमारे जैसे बोलना, चलना, जीवन जीना,
उनके साथ सत्य जुड़ा हुआ था और उनके साथ अनुग्रह। इसलिए वे सत्य के मार्ग पर चलते रहे और हमारे लिए मार्ग बन गए। क्रूस का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन कृपा से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, जिन्हें हम संत, महात्मा, ऋषि मुनि, नबी कहते हैं। ये हर धर्म में हैं। ऊंचे जीवन जीने वाले, ऊंचे आदर्श वाले हर धर्म में हैं और सही लोग हैं। सही जीवन जी करके वे हमारे लिए मार्गदर्शक बन गए। इसीलिए हम कहते हैं महाजनो येन गता स पंथा। महान लोग जिस रास्ते से गए वही मार्ग है। और ये मार्ग चाहे सुकरात का हो, ईसा का हो, मंसूर का हो, ये मार्ग संकरा मार्ग है, कठिन मार्ग है, पर कृपापूर्ण मार्ग है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन सच्चा और ऊंचा जीवन है। आत्मा केंद्रित जीवन ऊंचा जीवन है। जब हम आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं तो शरीर और मन को हम नियंत्रित करते हैं, अनुशासित करते हैं। इसलिए जो उपवास, परहेज, तपस्या की बात की जाती है वो हमारे लिए प्रतिदिन का अनुभव बने। और जब हम नियंत्रित कर पाते हैं अपनी इंद्रियों को तो हम दूसरों को लाभ पहुंचा पाते हैं, परोपकार कर पाते हैं, उदारता में जी सकते हैं। इसलिए बहुत लोग कह सकते हैं कि कुछ लोग सेवा भाव को दिखावा बना लेते। जब हम प्रभु में रहते हैं तो सेवा प्रवाहित होगी, हमारा दिव्य स्वभाव प्रभावित होगा। हम अपने खाने को, चीज़ों को बांटना शुरू करेंगे। दान वहीं से तो प्रवाहित होता है। ईश्वर तुल्य स्वभाव प्रकट होगा। जब हम ऊंची चेतना में और सजग होकर अच्छाई और प्रकाश में जीते हैं तो हमारा स्वभाव ऊंचा होता है, आदर्श होता है, प्रभावशाली होता है और यह हर एक व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। इसलिए हम शास्त्रों को पढ़ते हुए 40 के इस समय में विशेष धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए इन चीज़ों पर चिंतन करें कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। इसलिए कि हम यहाँ दुर्भाग्य से नहीं आए, लेकिन ये हमारा जीवन सौभाग्य है जब हम चेतनशील बने, थोड़ा सा रुक करके देखें, मौन होकर के देखें, प्रार्थना में होकर के देखें कि हम कहाँ पहुँचने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी मंजिल कहाँ है, हमारे जीवन का परम उद्देश्य कहाँ है। मकान बना लेना, दुकान चला लेना, बागान लगा लेना, नौकरी ढूंढ लेना, बच्चे पैदा कर लेना, ये असली ऊंचाई नहीं है। ये सब होते जाएंगे, लेकिन ईश्वर को पा लेना, ईश्वर में स्थिर होना, स्वयं को पा लेना और मुक्ति का अनुभव, आत्मा और चेतना में जागना, जो आज के सुसमाचार में मत्ती के जीवन में घटी। जो एक नाकेदार था, वो टैक्स लेता था, बहुत अच्छा ऑफिस, उसके बही खाते, सब चीज़ उसके पास था। ईसा ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ। उसके पास सब होते हुए भी उससे ईसा की ज़रूरत पड़ी, मुक्तिदाता की ज़रूरत पड़ी, गुरु की ज़रूरत पड़ी और गुरु के प्रकाश से उसका जीवन प्रकाशित हुआ। मुक्तिदाता के पीछे चलकर वह मुक्त हुआ और अपने सैकड़ों साथियों को ईसा के पास लेकर के आया। जब हम प्रकाश में होते हैं, दूसरों को भी प्रकाश दिखाते हैं, दूसरों की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हम माध्यम बन जाते हैं, सीढ़ी बन जाते हैं।
प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हमारे हृदय की चेतना जागे और आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ते हुए हम दूसरों के लिए भी माध्यम बने। आमीन।